प्रोपोजिशनल कैलकुलस। आज हम लोग प्रोपोजिशनल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोपोजिशनल कांस्टेंट में स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन होता क्या है। मतलब आप स्टेटमेंट बोलिए या प्रोपोजिशन बोलिए, वो होता क्या है। तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन आपको समझाने के लिए एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एन एलिफेंट वेक्स मोर देन ए ह्यूमन बीइंग। या दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ वुमेन, एक औरत थी। तो दीज आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये जो दिए गए दो सेंटेंसेस है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आइदर ये जो सेंटेंसेस दिए हैं या तो ये यूनिवर्सली ट्रू होंगे या यूनिवर्सली फॉल्स होंगे। यूनिवर्सली ट्रू या फॉल्स कहने का मतलब है कि या तो ये पूरी तरीके से सही होंगे या पूरी तरीके से गलत होंगे, ये दोनों नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब ये कुछ जगह पे ट्रू हो जाए, कुछ जगह पे फॉल्स हो जाए, ऐसा होगा। तो ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है, इनको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। उसी को हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में कहते हैं सच सेंटेंसेस एज स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। ओके, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए हम एक और समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे ऑन दी अदर हैंड कंसिडर कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस कि वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन। तो कुछ लोग बोलेंगे या कुछ लोगों का सोचना होगा कि ये ट्रू है, जबकि कुछ लोग इस बात से डिसएग्री कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है, नाइदर यूनिवर्सली ट्रू नॉर यूनिवर्सली फॉल्स, मतलब ना ही पूरे लोग इसको सही मान रहे हैं, ना ही पूरे लोग इसको फॉल्स मान रहे हैं। जिसके कारण क्या होगा, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे इन मैथमेटिकल लॉजिक, यही लिखा है, ठीक है। अब एक नोट में लिखे हैं कि अ प्रोपोजिशन शुड बी आइदर यूनिफॉर्मली ट्रू और यूनिफॉर्मली फॉल्स। ये कहने का मतलब यही है कि जैसे कि जो भी प्रोपोजिशन होगा या तो यूनिफॉर्मली ट्रू होगा या यूनिफॉर्मली फॉल्स होगा। मतलब वो पूरी तरीके से या तो सत्य होगा या फिर वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले कि एन एग हैज़ अ प्रोटीन इन इट, मतलब एग के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये बात क्या है, तो ये जो बात है यूनिफॉर्मली ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तब तो हम लोग उसको खाते हैं। और दूसरा एग्जांपल ये, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ टू बी अ मैन। जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, वो मैन होंगे, जो कि यूनिफॉर्मली फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये जो इंडिया है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली फॉल्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखें कि ये बोथ देम आर प्रोपोजिशन, ये इसलिए लिखें ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जब भी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोपोजिशन का, तो या तो वो पूरी तरीके से ट्रू होगा या पूरी तरीके से फॉल्स होगा, इसमें बोथ का कंडीशन नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको ये बताना है कि इनको क्या हम प्रोपोजिशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। जैसे वॉच द फिल्म, हाउ वंडरफुल एंड व्हाट डिड यू से। तो हम आपसे सवाल पूछे हैं कि क्या इनको हम प्रोपोजिशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, रीज़न आपको लिखना है। ओके, हालांकि हम समझा देते हैं, वॉच द फिल्म या जो हाउ वंडरफुल है या व्हाट डिड यू से, इनको हम लोग प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वॉच द फिल्म बोलते हैं तो ये एक तरह से हम ऑर्डर दे रहे हैं, और ये ऑर्डर मानना या ना मानना, ये कंडीशन उस पर डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बोथ का कंडीशन आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। हाउ वंडरफुल, ये एक्सक्लेमेशन है, अचंभित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे व्हाट डिड यू से, ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इसको भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो किस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे प्रोपोजिशन में, तो देखते हैं। जैसे 2 + 2 = 4, जो कि क्या है, तो यूनिफॉर्मली ट्रू है, क्योंकि हम लोग बचपन से गिनते आ रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके 2 + 2 = 5, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली फॉल्स है, जो कि ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, x + y > 0 फॉर, किसके लिए, तो जब x > 0 होगा एंड y > 0 होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे इनको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। वही हम यहाँ पे स्टार मार्किंग किए क्योंकि इसमें कुछ और समझाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ इतना दिया रहता है, यानी x + y > 0 दिया जाता और ये x और y का कंडीशन यहाँ पे नहीं बताया जाता, तब हम लोग इसको सेंटेंस को स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे हम लोग x और y को डिक्लेयर नहीं करें कि उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करे, जिसके कारण जब अगर > 0 बोला और हम लोग अगर इसका वैल्यू नेगेटिव ले लें तो ये तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। बट इन केस जब हम
एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे दोनों का केस आ जाता। तो इस कारण से हम इसको क्या करेंगे, प्रोपोजिशन में कंसिडर नहीं करते। कब? जब एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग डिक्लेयर नहीं करते तब। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल था समझने के लिए किसको प्रोपोजिशन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि अ सेट विथ n एलिमेंट्स हैज़ 2 to the power n सबसेट। हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशन का सबसे पहले होता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो उनके जो सबसेट होते हैं 2 to the power n होते हैं, जो कि पूरी यूनिफॉर्मली ट्रू है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस बनाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, बोलता है दिए हुए फॉलोइंग सेंटेंस में बताना है कौन स्टेटमेंट है, और साथ में ये भी बताना है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर योर आंसर, आखिर आंसर देने के पीछे रीज़न क्या है। जैसे फर्स्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट। तो ये या तो ये बात क्या हो सकता है, ट्रूली आपको पता है अगर प्रोपोजिशन के लिए कंडीशन पर हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि या तो वो ट्रूली क्या होना चाहिए, सॉरी यूनिफॉर्मली ट्रू होना चाहिए या यूनिफॉर्मली फॉल्स होना चाहिए, बोथ का कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो अगर सन राइजेस कर रहा है इन द वेस्ट तो या तो ये पूरी तरीके से गलत होगा या पूरी तरीके से सही होगा। क्या इसमें दोनों का केस बनेगा? नहीं बनेगा, जिसके कारण इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रोपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ क्वेश्चनिंग आ गया और इससे हम लोग डायरेक्ट पकड़ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम फर्दर बता चुके हैं आपको। ओके, नेक्स्ट वन, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, जो कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली ट्रू है। अब बहुत ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग मानेंगे इसको या कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं स्मोकिंग सच में इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, इसलिए ये क्या होगा, एक प्रोपोजिशन होगा। नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ अ नो रेन विदाउट क्लाउड्स, बिना बादल के बारिश नहीं होगी। ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रोपोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि या तो ये पूरी तरीके से ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आ गया और हम जानते हैं एक्सक्लेमेशन क्या होते हैं, तो वो सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, उनको हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सी इज़ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। यहाँ पे जो दिया गया है ये थोड़ा देखने वाला है, क्योंकि हम इसमें स्टार मार्किंग किए हैं। क्योंकि देखिए अगर सी की जगह हम लोग ये कंफर्म कर दें कि यहाँ पे हाँ सी में कौन है, जैसे मान लीजिए सी में सीमा ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक प्रोपोजिशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ जो सीमा है वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। लेकिन चूँकि यहाँ पे सी का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे सी की जगह पे कोई भी आ सकता है, जिसके कारण इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एज अ प्रोपोजिशन। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक में। नेक्स्ट वन इज़ 2 to the power n प्लस n इज़ एन इवन नंबर फॉर इन्फिनिटली मैनी एन्स। जब हम n का मैनी इन्फिनिटली वैल्यू लेंगे तो ये बोलता है कि इवन नंबर हो सकता है। तो या तो ये ट्रूली क्या होगा, सॉरी ये या तो ये यूनिफॉर्मली ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसलिए इसको हम लोग प्रोपोजिशन कंसिडर करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वन इज़ देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स फॉर x कॉमा वाई ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगेन इसको भी हम लोग प्रोपोजिशन कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, आपको बता चुके हैं पीछे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर हम x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो एक रियल नंबर है, इसलिए ये क्या हो गया, हमको इसके बारे में पूरा पता है, तो हम लोग इनको प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स इज़ अ फन। अब देखिए यहाँ पे जो ये बात बोले ये क्या होगा, तो कुछ लोग जो चूँकि ये सब्जेक्टिव बात आ गया, तो कुछ लोग इस बात को मानेंगे कि हाँ जैसे जो लोगों को इंटरेस्ट होगा मैथमेटिक्स में वो तो इसको मानेंगे, ठीक है हाँ ये फ़नी सब्जेक्ट है। बट जो लोग नहीं मानते, ऐसा मानते हैं हार्ड है, तो उन लोग इस बात से क्या कर जाएंगे, डिसएग्री कर जाएंगे। इसके यहाँ बोथ का कंडीशन आ जाएगा, और प्रोपोजिशन में पहले ही बोलता है मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट होने के लिए आपको या तो पूरी तरीके से ट्रू होना पड़ेगा या फॉल्स होना पड़ेगा, बोथ का कंडीशन नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ 2 to the power n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पे छोड़ते हैं, आप बताइए क्या ये होगा या नहीं होगा प्रोपोजिशन। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब कुछ नोट्स लिखे हैं, जैसे व्हेन डीलिंग विद द प्रोपोजिशन वी शैल डिनोट देम बाय अ लोअर केस। जब हम लोग प्रोपोजिशन से डीलिंग करते हैं तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लोअर केस लेटर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक पी क्यू एटसेट्रा, इस टाइप से। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल हम दिए हुए हैं कि आइस इज़ ऑलवेज कोल्ड। हम ये बात जानते हैं कि आइस जो होती है हमेशा ठंडी होती है, बाई पी। तो इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग लोअर केस लेटर का इस्तेमाल किए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। पी ये जो कॉलन है इसको हम लोग सच डैट पढ़ते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो पढ़ेंगे पी सच डैट आइस इज़ ऑलवेज कोल्ड। आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन
जो लिखा गया द प्रोपोजिशन आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। आपको बता ही चुके हैं प्रोपोजिशन होने का कंडीशन ही यही है कि या तो पूरी तरीके से ट्रू होना चाहिए या पूरी तरीके से फॉल्स होना चाहिए, बोथ का कंडीशन नहीं बनना चाहिए। ओके, तो जब मान लीजिए कि इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर वो फॉल्स होगा तो हम उसके आगे क्या लिख देते हैं, एफ़ लगा देते हैं, और अगर वो ट्रू होगा तो टी लगा देते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल जैसे लिखे हैं आइस मेल्ट्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम सब जानते हैं कि नहीं, आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, जिसका हम लोग इसके आगे क्या लगा दिए, इज़ फॉल्स। नेक्स्ट वन इज़ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल। फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू चूँकि डिक्लेयर कर दिए हैं एक्स का कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार क्या ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 का स्क्वायर हमको पता है 0 है, और चूँकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम चेक करेंगे एक्स का वैल्यू, अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो हमको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जिसका ये कंडीशन ट्रू कर जाएगा, और पॉजिटिव का तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं यस, ये जो गिवन प्रोपोजिशन होगा ये ट्रू होगा।